अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। टीवी पर भी आए दिन सुशांत की मौत पर बहस होती रहती है। सुशांत की हत्या के बाद से ही रिपब्लिक टीवी सुशांत से जुड़े कई खुलासे कर चुका है। बीते दिनों भी पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने दावा किया था कि सुशांत की हत्या को लेकर जल्द ही 302 का मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद जहां कुछ लोग ये मानने लगे हैं कि सुशांत ने सुसाइड किया है, अब इस रिपोर्ट को लेकर भी रिपब्लिक ने सवाल खड़ा किया है और इस रिपोर्ट को झूठा बताया है। रिपब्लिक टीवी ने एक ऑडियो टेप जारी किया है। ऑडियो टेप मेडिकल बोर्ड एम्स के चेयरमैन सुधीर गुप्ता का है। रिपब्लिक के मुताबिक वो चैट खुद सुधीर गुप्ता ने ही लीक की थी। इसके बाद चैनल की तरफ से ये ऑडियो टेप सामने लाया गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसी बात हो गई कि पिछले 42 दिनों के दौरान डॉक्टर सुधीर को मजबूर होना पड़ा कि एक सिलेक्टिव मीडिया लीक कराई गई जिसमें सुशांत की आत्महत्या की बात कही गई। ऑडियो में सवाल पूछा जाता है, आप लोग बॉम्बे में हैं सर? डॉक्टर जवाब में कहते हैं, नहीं नहीं, हम लोग बॉम्बे कहाँ गए हैं। 2 अगस्त को डॉक्टर की बात रिपब्लिक के रिपोर्टर से हुई थी, जिसमें डॉक्टर ने कई सवाल उठाते हुए कहा था कि ये केस बहुत ही डाउटफुल है। रिपोर्टर ने बताया कि उन्हें ये टेप जारी करना पड़ रहा है। मामले में डॉक्टर का आधिकारिक बयान लिया गया था। डॉक्टर से परमिशन भी ली गई थी कि क्या वो ऑफिशियली उनका नाम जग जाहिर कर सकते हैं। इस पर उन्होंने हामी भरी थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई थी, डॉक्टर ने इस बारे में बताया। सुशांत की जब बॉडी मिली तो उन्हें पहले ही मोर्चरी में क्यों ले जाया गया? क्राइम सीन को क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया गया? ये सवाल भी डॉक्टर टेप में करते सुनाई दिए। डॉक्टर सुधीर ने यह भी माना कि सारे एविडेंस है, पर वो आगे जांच करने के लिए फॉरेंसिकली सुटेबल नहीं है या किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए। रिपब्लिक ने ये ऑडियो जारी कर सुधीर गुप्ता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अब फिर से ये सवाल उठने लगा है कि क्या सुशांत की रिपोर्ट बदल दी गई है और आखिर सच क्यों छिपाने की कोशिश की जा रही है। एक्टर अभिनेता सुशांत की मौत पर शिवसेना ने सबसे ज्यादा राजनीति की है। हालांकि घटना के इतने दिन बाद भी शिवसेना की घिनौनी राजनीति जारी है। एम्स की रिपोर्ट के बाद एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सांसद संजय राउत ने अभद्र टिप्पणी की है। सामना के संपादकीय में सुशांत सिंह राजपूत को एक चरित्रहीन और चंचल कलाकार बताया गया है। इसके साथ ही शिवसेना ने सुशांत पर निशाना साधा। सामना में लिखा गया है कि किसी युवक की इस तरह से मौत होना बिल्कुल अच्छा नहीं है। सुशांत विफलता और निराशा से ग्रस्त था। जीवन में असफलता से वो खुद को संभाल नहीं पाया। इसी कश्मकश में उसने मादक पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दिया और एक दिन फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दरअसल जब से एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है, शिवसेना को राजनीति करने और दूसरों पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। सामना में शिवसेना ने कंगना रनौत से लेकर बिहार सरकार और बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर निशाना साधा गया है। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि बिहार चुनाव में प्रचार के लिए कोई मुद्दा नहीं होने के कारण नीतीश कुमार और वहां के नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया। इसके लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर को वर्दी में नचाया और आखिरकार ये महाशय नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए, जिससे उनकी खाकी वर्दी का वस्त्र हरण हो गया। सामना में एम्स की रिपोर्ट पर लिखा गया है कि ठाकरे भाषा में कहे तो सुशांत आत्महत्या केस के बाद कई गुप्तेश्वरों को महाराष्ट्र द्वेष का गुप्त रोग हो गया था, लेकिन 100 दिन खुजाने के बाद भी हाथ क्या लगा, एम्स सच्चाई बाहर लाया है। अभिनेता सुशांत ने फांसी लगाकर आत्महत्या ही की है। उसका खून नहीं हुआ है। सबूतों के साथ ऐसा सच एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता सामने लाए हैं। डॉक्टर गुप्ता शिवसेना के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख नहीं है। सामना ने कंगना को लेकर तंज कसा है कि सुशांत की मौत को जिन्होंने भुनाया, मुंबई को पाकिस्तान और बाबर की उपमा दी, वो अभिनेत्री अब किस बिल में छिपी है। इसके अलावा सामना में सुशांत के समर्थन में खड़े कई लोगों पर शिवसेना ने निशाना साधा है। हालांकि अभी तक सीबीआई ने ये बात कही नहीं है कि सुशांत ने सुसाइड किया था, लेकिन उससे पहले ही शिवसेना ने इसको राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया है। वही सामना में एक मृत व्यक्ति के बारे में जिस तरह कार्यकारी संपादक संजय राउत ने लिखा है, उससे उनकी कुंठित मानसिकता का भी पता चलता है। बड़ा सवाल है कि जो व्यक्ति दुनिया में नहीं है, उसके बारे में ऐसी बातें करना और उस पर इल्जाम लगाना कहां तक सही है। देश भर में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी अंदरूनी कलह से परेशान है। पंजाब से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते नजर आते हैं। इसके अलावा जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम तिहाड़ से होकर भी वापस आ गए हैं। वहीं कई और कांग्रेसी नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं और जांच चल रही है। इस बीच अब कर्नाटक से कांग्रेस के लिए बुरी खबर आ रही है। कर्नाटक में पहले ही कांग्रेस और जेडीएस के झगड़े के बाद कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई और अब कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार पर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीबीआई ने कर्नाटक उपचुनाव से पहले डीके शिवकुमार के 14 ठिकानों पर छापेमारी की है। करीब 2 साल के आयकर विभाग और
प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर चल रहे शिव कुमार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। ये छापे कर्नाटक में 9, दिल्ली में 4 और मुंबई के एक ठिकाने पर मारे गए हैं। शिव कुमार के भाई और बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा से सांसद डीके सुरेश के घर पर भी छापेमारी हुई है। सीबीआई ने इस मामले में कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री और दूसरे के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश के बेंगलुरु स्थित आवास पर सीबीआई की छापेमारी के दौरान सीबीआई ने 50 लाख रुपए के करीब नकद जब्त किया है। ये छापेमारी भ्रष्टाचार के मामले के तहत की गई है। छापेमारी में 50 लाख रुपए कैश मिलने के बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। सोनिया गांधी और राहुल के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। इससे पहले डीके शिव कुमार को पिछले साल ईडी ने आयकर विभाग द्वारा दायर चार्जशीट के आधार पर गिरफ्तार किया था। उन पर हवाला के जरिए बेहिसाब धनराशि के लेन देन का आरोप है। वहीं शिव कुमार हजारों करोड़ से अधिक संपत्ति के मालिक भी हैं। इसके साथ ही कर्नाटक में कांग्रेस के लिए कई बार संकट मोचक के रूप में भी सामने आए हैं। माना जा रहा है कि अगर शिव कुमार ईडी और सीबीआई के शिकंजे में फंस जाते हैं तो ये कांग्रेस के लिए उपचुनाव से पहले कर्नाटक में बड़ा झटका होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ड्रामेबाजी में नंबर 1 हैं। राहुल गांधी नेता कम नौटंकी करने वाले ज्यादा लगते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है जब उनके अजीबोगरीब हरकतों की वजह से कांग्रेस और सोनिया गांधी को भी शर्मसार होना पड़ता है। कांग्रेस पिछले कई दिनों से कृषि विधेयक पर हाय तौबा मचा रही है। सुशांत मामले से लेकर तमाम मुद्दों पर खामोश रहने वाले राहुल गांधी अचानक जाग गए और बीजेपी सहित मोदी पर हर रोज हमला कर रहे हैं। पिछले दिनों कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी पंजाब के मोगा पहुंचे थे। इस दौरान राहुल ट्रैक्टर पर सवार नजर आए। हालांकि राहुल ट्रैक्टर पर लगे सोफे पर बैठे थे। बगल में उनके बिस्लेरी की बोतल रखी हुई थी। इसके बाद राहुल अब लोगों के निशाने पर आ गए हैं। इसी सोफे पर राहुल के बैठने की तस्वीरों और वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर उनका मजाक बनाया गया। ट्विटर पर लोग उन्हें भारत का मिस्टर बीन बताने लगे। कुछ यूजर्स ने तो मिस्टर बीन के सोफे वाले फोटो के साथ राहुल के ट्रैक्टर पर सोफे वाली तस्वीर से जुड़ा मीम शेयर कर चुटकी ली। एक यूजर ने मीम शेयर करते हुए लिखा, ये मिस्टर बीन का भारतीय वर्जन है, पर मैं अभी भी असमंजस में हूँ कि इनमें से कौन बेहतर है। दूसरे यूजर ने लिखा, मिस्टर बीन राहुल गांधी मिस्टर पप्पू। एक और यूजर ने इसी मीम को शेयर करते हुए लिखा, मिस्टर बीन और मिस्टर डस्टबिन। राहुल के इस तस्वीर पर बीजेपी ने भी चुटकी ली है। नागरिक विमानन मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरदीप सिंह पुरी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधा है। हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी के ट्रैक्टर यात्रा के दौरान ली गई एक फोटो को शेयर करते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया प्रदर्शन केवल एक पॉलिटिकल टूरिज्म है। उन्होंने लिखा कि गद्देदार सोफे पर बैठकर कोई प्रदर्शन किया जाता है। इससे कांग्रेस का मकसद केवल किसानों को फायदेमंद साबित होने वाले कृषि कानूनों के प्रति गुमराह करना है। इससे पहले भी राहुल गांधी कई बार अपनी इन हरकतों की वजह से ट्रोल हो चुके हैं। बावजूद इसके राहुल गांधी बार बार वही गलती करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।